हेलो दोस्तों, हम लोग क्लास 12 के चैप्टर मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। अभी मैट्रिसेस में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए हैं? अभी पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ लिए? देखिए, मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स को किसी भी अल्फाबेटिकल कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, बराबर का साइन देते हैं और एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में आप कुछ भी लिख दो, कोई नंबर लिखो, कोई डिजिट लिखो, कोई ट्रिगो फंक्शन लिखो या कुछ भी लिखो, जो भी लिखोगे रो और फॉर्मेट के रूप में लिखोगे। इस प्रकार से लिखने की तरीका, प्रक्रिया या प्रोसेस क्या कहलाएगी? मैट्रिक्स कहलाएगी। हम अच्छे तरीके से जानते हैं द जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इज जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मान लीजिए किसी भी मैट्रिक्स का अगर जनरल फॉर्म लिखना है तो A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N होता है। वेयर स्मॉल a, मैट्रिक्स को तो अल्फाबेटिकल किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट किए हैं। अच्छा, और एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में स्मॉल a लिखें। यह स्मॉल a मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। I और J यह बताता है कि यह मैट्रिक्स किस रो और किस कॉलम का यह मेंबर है। I यह बताता है कि यह किस रो का मेंबर है और J यह बताता है यह किस कॉलम का मेंबर है। M क्रॉस N जो यहाँ लिखा है यह ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। M यह बताता है कि टोटल नंबर ऑफ इसमें क्या है, रो कितने हैं, और N यह बताता है कि दिए गए मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। इन सारी बातों से आप भली भांति परिचित हो चुके हैं। अगर पूछा जाए द प्लुरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स तो क्या होता है? मैट्रिसेज। मैट्रिक्स का जो प्लुरल फॉर्म होता है वो मैट्रिसेज होता है। अब हम लोग पढ़ रहे थे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिसेज देखिए, पहला पढ़े थे यूनिट मैट्रिक्स, पहला पढ़े थे हम लोग क्या, रो मैट्रिक्स। क्या पढ़े थे? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स होता क्या है? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली वन रो। जिसके पास केवल क्या हो, एक ही रो हो, तो वैसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। दूसरा पढ़े थे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली वन कॉलम, जिसके पास केवल एक कॉलम हो। तीसरा हम लोग पढ़े थे स्क्वायर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच हैज वन नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यदि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो तो वैसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। एक पढ़े थे जीरो मैट्रिक्स या एम्प्टी मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स या अवॉइड मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स या एम्प्टी मैट्रिक्स या अवॉइड मैट्रिक्स whose all elements are zero। यदि उस एलिमेंट और ऑल एलिमेंट्स क्या हो, उस मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट्स जीरो हो तो वैसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स। अगला एक हम पढ़े थे डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट क्या होता है? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इफ पोजीशन ऑफ रो इज इक्वल टू, किसी भी एलिमेंट का पोजीशन ऑफ रो इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ कॉलम। यदि पोजीशन ऑफ रो पोजीशन ऑफ कॉलम के बराबर हो तो वैसे मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद हम पढ़े थे डायगोनल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ डायगोनल एलिमेंट्स आर नोन एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। यदि डायगोनल एलिमेंट्स नोन हो, पता हो, या नॉन जीरो हो, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। अगला एक पढ़े थे स्केलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर भी होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ नॉन डायगोनल मैट्रिक्स आर इक्वल या सेम बट non-diagonal elements are equal या same, non-diagonal elements are zero, then such matrix is known as क्या? Scalar matrix। आज हम 7 तक पढ़ चुके हैं, आज 8वां शुरू करेंगे यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स समझिएगा। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, a square matrix is said to be a square matrix is said to be unit matrix। A square matrix is said to be unit matrix if non-diagonal elements
नॉन डायगोनल एलिमेंट्स means are zero but diagonal elements are one। एक स्क्वायर, देखिए यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना पहले कंपलसरी है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स तभी कहेंगे जब उस मैट्रिक्स के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। इस बात को एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लीजिए। जैसे मैट्रिक्स को अल्फाबेटिकल किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, बराबर का साइन देते हैं, और एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में आप कुछ भी लिख दो, जो भी लिखोगे इस प्रकार लिखोगे, रो और कॉलम के फॉर्मेट में। तो इस प्रकार से लिखने की तरीका, प्रक्रिया या प्रोसेस क्या कहलाती है, मैट्रिक्स कहलाती है। चलिए, तो यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए मैट्रिक्स किस टाइप का होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। हम पहले यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए पहले मैट्रिक्स किस टाइप का होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होना चाहिए, दैट इज वह मैट्रिक्स या तो 2x2 ऑर्डर का हो, या 3x3 ऑर्डर का हो, या 4x4 ऑर्डर का हो। हम अपने मन से एक मैट्रिक्स एज्यूम किए हैं जो 2x2 ऑर्डर का है। यदि इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो और डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, यदि डायगोनल एलिमेंट्स इन दोनों पोजीशन पर जो भी एलिमेंट रखे जाएंगे वह डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, क्योंकि इसका i j के बराबर है। पोजीशन ऑफ i इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ j, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, या i j के बराबर, या सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमारा 0 होना चाहिए। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स यूनिट है, यूनिट मतलब 1, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। यह बात आप समझ गए। नौमा, कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स, देखिए कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होता है। कंपेरेबल मैट्रिक्स, टू मैट्रिसेस that is A is equal to, एक मैट्रिक्स है Aij m क्रॉस n, A बराबर कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर का Aij, एंड और B इज इक्वल टू कोई दूसरा मैट्रिक्स है Bij m क्रॉस n। टू मैट्रिसेस दैट इज A इज इक्वल टू Aij, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, एंड B इज इक्वल टू Bij m क्रॉस n। B comparable matrix if whose order are सेम या इक्वल। समझिएगा, देखिए टू मैट्रिक्स है, दैट इज मान लेते हैं A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, और दूसरा मैट्रिक्स B इज इक्वल टू Bij m क्रॉस n ऑर्डर का है। B एक कंपेरेबल मैट्रिक्स, दोनों कंपेरेबल मैट्रिक्स कहलाएगा इफ whose ऑर्डर आर सेम, यदि उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो या इक्वल हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कंपेरेबल मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए इस बात को भी एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। A इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है, जैसे कि वह मैट्रिक्स अगर 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, 2 रो और 3 कॉलम है, जैसे 2, 3 और 4, 1, 6 और 9। इस मैट्रिक्स में 2 रो और 3 कॉलम है, यह मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। और दूसरा मैट्रिक्स B इज इक्वल टू
यह भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2x3, 2 रो और 3 कॉलम का वो मैट्रिक्स है। जैसे यहां पर हम लिख देते हैं ABCDEF। Here A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स और B इज इक्वल टू दूसरा कोई अदर मैट्रिक्स है। दोनों का ऑर्डर क्या है, यह भी मैट्रिक्स 2x3 ऑर्डर का है, यह भी मैट्रिक्स 2x3 ऑर्डर का है। यदि दो अलग अलग मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तो ऐसे मैट्रिक्स को कंपैरेबल मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंपैरेबल मैट्रिक्स। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर इससे आगे हम बढ़ते हैं। कंपैरेबल मैट्रिक्स